लेसन 2 का पार्ट 2, अगला पार्ट। इस पार्ट में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब ही हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? वैसे बच्चे जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इन्हें। बहुत सारे बच्चों को इनकी जानकारी होगी, लेकिन क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी हो जाए। Auxiliary verbs help to express the tense of the verb or add something to the meaning of the verb. सहायक क्रिया मुख्य रूप से वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के काल का बोध कराती है। काल, टेंस। हम जो टेंस बनाते हैं, हम जो वाक्य के टेंस बनाते हैं, टेंस 12 टेंस जो होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स के द्वारा पूरे नहीं हो सकते। जो वर्ब होती है हमारे पास, मुख्य क्रियाएं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर उनको प्रयोग करके हम सभी टेंस लिखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि 4 फॉर्म से हम 12 टेंस लिख सकें। तो निश्चित रूप से उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी वर्ब की। ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो टेंस को डिसाइड करती हैं, जिनको देखकर पता लग जाता है कौन सा टेंस है। हमारे पास 4 प्रकार की ऑक्सिलरी होती हैं। अंग्रेजी भाषा में 4 ही ऑक्सिलरीज हैं। बी ऑक्सिलरी, डू ऑक्सिलरी, हैव ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स। कलेक्टिवली डू, बी, हैव को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है और मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। यानी जब हम इज लगाते हैं तो इसका मतलब हमने बी वर्ब का प्रयोग किया है। हम एम लगाते हैं तो इसका अर्थ है हमने बी ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग की है। वर लगाते हैं, बी लगाते हैं, या बीन लगाते हैं, या आर लगाते हैं, हम कुछ भी लगाते हैं, इसका अर्थ होता है वी हैव यूज्ड बी ऑक्सिलरी। उसी तरह से डू, जब हम डू का प्रयोग करते हैं या डस करते हैं या डिड करते हैं, इसका अर्थ होता है कि हमने डू ऑक्सिलरी का प्रयोग किया है। सिमिलरली व्हेन वी यूज हैज और हैव और हैड, इट मीन्स वी हैव यूज्ड हैव ऑक्सिलरी वर्ब। और जब हम कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, इनका प्रयोग करते हैं, इट मीन्स वी हैव यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, बी, डू, हैव को कलेक्टिवली प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं और मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनके बिना बी, डू, हैव के बिना हमारे टेंस नहीं है। नो टेंस इज विदाउट ऑक्सिलरी। यस, ऑक्सिलरी, इनका अपना टेंस भी होता है। ये प्रेजेंट भी हो सकती हैं, ये पास्ट भी हो सकती हैं, ये फ्यूचर भी हो सकती हैं। टू बी, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है इसकी। बी की इन्फिनिटिव फॉर्म है टू बी। और इसके प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इसका इज है, एम है, आर है, इज, एम, आर। इज सिंगुलर और एम प्लूरल। सॉरी, इज सिंगुलर है, एम फर्स्ट पर्सन आई के साथ लगता है और आर प्लूरल्स के साथ लगता है। इज सिंगुलर नंबर क्या है आपके? सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं। एम आई है, आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट्स अ pencil, it's a tree, it's a stone. Are plural, they are, we are,
यस, इस प्रकार से ये प्रेजेंट में इनके पास्ट टू बी वर्ब, जो वर्ब टू बी पढ़ रहे हैं हम यहां पर, इसका पास्ट वॉज और वर होते हैं। सिंगुलर नंबर में वज लगता है, यानी ही वाज, शी वाज, इट वाज। आई के साथ भी वाज ही लगता है। प्रेजेंट में तो एम होता है, लेकिन पास्ट में वज ही होता है। और प्लूरल के साथ वर लगता है, दे वर, वी वर, इस प्रकार। और फ्यूचर में सभी के साथ विल भी शैल भी होता है। जैसा कि बच्चे जानते हैं, आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी के साथ विल लगता है। आई शैल बी रनिंग, आई शैल बी गोइंग, इस प्रकार से विल बी शैल बी। यहां समझ में आ गया होगा? नहीं यार, मैं फिर बताता हूं कि सिंगुलर नंबर का मतलब होता है ही, शी, इट। फर्स्ट पर्सन आई का मतलब आई ही होता है और प्लूरल का मतलब होता है दे वर, एक से ज्यादा। सिंगुलर एक, एक वचन, बहुवचन, फर्स्ट पर्सन आई। और बी का मतलब जैसे कि ये लिखा हुआ है बी का, एक्चुअली जब बी टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वस, वर, बी, बीन, बीइंग। ये सभी बी हैं, एग्जाम में आती हैं भरने के लिए। ब्लैंक दिया हुआ होता है और वहां ब्रैकेट में लिखा होता है बी। बी का मतलब होता है कि इनमें से कोई एक भरनी है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर एंड टेंस। कौन सा नंबर है, कौन सा टेंस है, उस हिसाब से भरते हैं। उसी प्रकार डू, जब डू का उल्लेख होता है, डू का मतलब होता है डू, डस, डिड। डू डस प्रेजेंट होता है और डिड पास्ट होता है। ये डू डस प्रेजेंट है और डिड पास्ट है। सिंगुलर नंबर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है। आई के साथ भी डू लगता है और पास्ट में सभी के साथ डिड लगता है। He does not go, I do not go, they do not go, I did not go, she did not go, he did not go. Singular number, he did not go, she did not go, I did not go, you did not go, they did not go। यानी सभी के साथ डिड लगता है। भाई ये मान लो कि पास्ट में डिड है, सबके साथ डिड है, बस प्रेजेंट में एक वचन ही, शी, इट के साथ डज होता है और बाकी सभी के साथ डू होता है। आई के साथ भी डू होता है, प्लूरल्स के साथ भी डू लगता है। और फ्यूचर विल, शैल और डू। कोई भी फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी फ्यूचर हो, जहां फ्यूचर शब्द आता है तो समझ लो कि वहां पर विल आएगा और शैल जरूर आएगा, या तो विल या फिर शैल। टू हैव, जब टू हैव ऑक्सिलरी आती है, टू हैव ऑक्सिलरी, इसमें भी प्रेजेंट में आपका है हैज और हैव और पास्ट में होता है हैड। यस, सिंगुलर नंबर हैज, प्लूरल नंबर हैव, आई के साथ भी हैव। ही हैज gone, she has gone, I have done, they have done, you have done, we have done। और पास्ट में had, ये ऑक्सिलरी की पास्ट फॉर्म है। और फ्यूचर विल, शैल और हैव। फ्यूचर विल, शैल और हैव। कुछ वाक्यों में, कुछ टेंस में डबल ऑक्सिलरी आती है, ट्रिपल भी आती है। जहां डबल ऑक्सिलरी आती है वहां पर हैव ऑक्सिलरी और बी ऑक्सिलरी, दोनों ऑक्सिलरी मिलके आती हैं। अगर सिंगुलर केस है तब हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। इट हैज बीन रेनिंग,
ही हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन रनिंग, हैज़ बीन, और आई हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन। लेकिन पास्ट में दोनों में हैड बीन होता है, हैड बीन पास्ट। फ्यूचर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अगर ढंग से देखा जाए तो ये तीन ऑक्सिलरी हैं, एक विल है, एक हैव है और एक बीन है, तो तीन ऑक्सिलरी एक साथ हैं, विल हैव बीन, ट्रिपल ऑक्सिलरी है ये फ्यूचर में। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे आते हैं ये मॉडल्स में फ्यूचर तो नहीं होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, और लेकिन प्रेजेंट और पास्ट होता है। प्रेजेंट कैन कुड, सिंगुलर में कैन कुड, प्लूरल में कैन कुड, सिंगुलर में मे माइट, प्लूरल में मे माइट। यानी मॉडल्स में सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं होता है। आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी हो, कैन सभी में कैन लगेगा, प्रेजेंट में और पास्ट में कुड, और मे के लिए माइट। ये ऑक्सिलरी है, एक बार देख लेंगे दोबारा। यहां पर ये इन्फिनिटिव है। जब टू लगाते हैं वर्ब के पहले तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू बी, टू हैव और टू डू, तीन है, टू बी, टू डू, टू हैव। ये प्रेजेंट है, इज एम आर, पास्ट है, वज वर। डू प्रेजेंट है, डू डज, और पास्ट है, डिड। टू हैव प्रेजेंट है, हैज हैव, पास्ट है, हैड। फ्यूचर है, विल, और विल लगा दो सबके साथ, विल हैव, विल डू, विल बी। यहां ध्यान रहे, विल के इज नहीं आएगा, विल के साथ इज लग जाए, विल के साथ एम लग जाए, नहीं, विल के साथ क्या लगेगा, बी। ये मेनली बी ही है, इज भी बी है, वज भी बी है, एम भी बी है, वज भी बी है, आर भी बी है, वर भी बी है। ये सभी बी हैं, बी के ही फॉर्म है ये। और कैन प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड, प्रेजेंट में मे, पास्ट में माइट। यस, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हमारी चौथी जो टाइप थी वर्ब की वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, अब बच्चों देखो यहां लिंकिंग वर्ब, यहां लिखा है मैंने बी, अभी बी ऊपर भी था ऑक्सिलरी में, और बी यहां भी है लिंकिंग में। यस, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये जो बी है ये ऑक्सिलरी भी होती है और ये लिंकिंग भी होती है। अब कब ऑक्सिलरी होती है, कब लिंकिंग होती है, ये मैं आगे दिखाऊंगा आपको। फिलहाल यहां समझ लो कि ऑल फॉर्म्स ऑफ बी आर लिंकिंग वर्ब्स। बी की जितनी फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, इज, एम, आर, वज, वर, बी, बीन, बीइंग, ऑल आर लिंकिंग वर्ब्स। टू लिंकिंग वर्ब्स भी हैं, बी की सभी फॉर्म लिंकिंग वर्ब भी हैं। इसके अलावा कुछ और लिंकिंग है, वे लिंकिंग आपकी ये है, इन्हें सेंस वर्ब बोलते हैं। फील, लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, सीम, फॉल, गेट, गो, ग्रो, कीप, प्रूव, रिमेन वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं। These verbs are also called verb of incomplete predication. A complement is needed to complete the sense of these verbs. इन verbs को, linking verbs को verb of incomplete predication भी कहते हैं। The verb of incomplete predication भी कहा जाता है क्योंकि इनको पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। अब एग्जाम्पल्स हैं लिंकिंग वर्ब्स के, या एग्जाम्पल देख लेंगे। ये देखो, पहला एग्जाम्पल है, रवि इज अ गुड बॉय। इज लिंकिंग वर्ब है, आर लिंकिंग वर्ब है, वॉज लिंकिंग वर्ब। ये रेड से जो लिखी गई है ये सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं। वॉज, वर, मे बी लिंकिंग वर्ब है, मे नहीं है, ध्यान रहे, मे ऑक्सिलरी है। हैज लिंकिंग वर्ब है, टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, गॉट लिंकिंग वर्ब है, ग्रीव, लुक्ड, अपीयर, फील, फेल्ट पास्ट फॉर्म में फील की, ये सभी लिंकिंग वर्ब हैं। ये एग्जांपल्स है लिंकिंग वर्ब के, देख लेंगे, ये देखेंगे ध्यान से, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये लिंकिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं। अब डिफरेंस कैसे करना है लिंकिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब में, क्या कोई डिफरेंस है, और हम पहचानेंगे कैसे कि ये ऑक्सिलरी है या लिंकिंग है। हालांकि डिफरेंस ना भी पता लगे तो क्या हम यूज नहीं कर सकते हैं।
हम यूज कर सकते हैं और करते हैं। हर बच्चा करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं यूज, सभी करते हैं यूज। लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं या ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, और डिफरेंस जानना जरूरी है। उसी के लिए ये लेसन मैंने बनाया है। पर्टिकुलर मतलब है इसमें ऑक्सिलरी और लिंकिंग को डिफरेंशिएट करना। देखेंगे ध्यान से, ये पहला वाक्य देखेंगे, ही इज रनिंग, और इधर है ही इज अ पुअर बॉय। या ध्यान से देखो, इज लगा है यहां पर, ये इज है, और यहां पर भी इज है। दोनों में इज वर्ब है, यानी बी वर्ब है। ये बी वर्ब है, एक्चुअली ये बी वर्ब है और ये भी बी वर्ब है। डिफरेंस क्या है? इस के साथ रनिंग लगा है, रनिंग, रनिंग ये एक वर्ब है, रनिंग एक वर्ब है, रन, रनिंग। जबकि यहां कोई वर्ब नहीं है, इसमें एक मेन वर्ब है रनिंग, इसमें मेन वर्ब नहीं है। यहां पर एक कंप्लीमेंट है, ये प्रेडिकेट ये लगा है, ये ही इज अ पुअर बॉय। तो इज यहां पर अपने आप में एक वर्ब है, इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब इसके साथ नहीं है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। जबकि यहां पर है, दूसरे वाक्य में देखेंगे, वॉज, इसमें स्विमिंग, देखो वॉज के साथ क्या लगी है, ये स्विमिंग। स्विमिंग क्या है? वर्ब है, और यहां वॉज के साथ कोई वर्ब नहीं है, इन डीप वाटर कंप्लीमेंट है ये। तीसरे में जाएंगे, वर, कमिंग, वर्ब है, कमिंग वर्ब है, वर, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। टायर्ड, टायर्ड वर्ब नहीं है, लग रहा हो टायर्ड, टायर्ड वर्ब नहीं है, ये टायर्ड कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है यहां पर। कह सकते हैं प्रेडिकेट है, दे वर, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और ये प्रेडिकेट एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, कंप्लीमेंट है ये जो टायर्ड है ये कंप्लीमेंट है, या इसे आप कह सकते हैं प्रेडिकेट एक्सटेंशन, ये अपने आप में वर्ब है। चौथे वाक्य में जाएंगे, देखो एम, वॉचिंग, इसमें वॉचिंग है, वर्ब है, यहां वर्ब नहीं है एम के बाद। पांचवें वाक्य में जाएंगे, बी रेनिंग, ये विल भी लगा है, विल फ्यूचर के लिए लगा है, लेकिन यहां पर ऑक्सिलरी, ये डबल ऑक्सिलरी है, विल बी फ्यूचर के लिए, और रेनिंग वर्ब है, ये रेनिंग वर्ब है। यहां पर बी के साथ वर्ब नहीं है, आगे फाइन है। हैज बीन के साथ वर्ब है, ग्रोइंग, ये वर्ब है। यहां पर इसके साथ बीन के साथ वर्ब नहीं है, बीन, बीन बी वर्ब है, बीन बी वर्ब है, बी वर्ब की एक फॉर्म है। ये भी बीन बी वर्ब है, ये भी बी वर्ब है, बी वर्ब की ही एक फॉर्म है। ये इज है यहां पर, इज यहां पर आर, सॉरी ये एक्चुअली इज, ये बीइंग, ये बीइंग लगा है यहां पर, और यहां पर भी बीइंग लगा है। ये बीइंग वर्ब है, इसके साथ एक ऑक्सिलरी लगी है यार, और बीइंग अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग है। और यहां पर ये बीइंग ऑक्सिलरी है, इज बीइंग डन, क्योंकि यहां पर डन वर्ब है, ये डन जो है डन, ये डन वर्ब है, डन वर्ब है, और इज बीइंग ये दोनों मिलाकर ऑक्सिलरी है, ये डबल ऑक्सिलरी है, इज और बीइंग दोनों ऑक्सिलरी के रूप में आई हैं। डन यहां पर वर्ब है, और यहां पर बीइंग लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ यू आर ऑक्सिलरी लगी है, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ब है लिंकिंग। हम बीइंग को डिस्कस कर रहे हैं, बीइंग एज बी वर्ब, बीइंग एज बी, बीइंग एज बी। 8th में जाएंगे, यहां पर भी देखेंगे, एम है यहां पर ऑक्सिलरी, यहां पर एम है लिंकिंग, ये एम ऑक्सिलरी है, ये एम लिंकिंग है। यहां पर जाएंगे, इज ऑक्सिलरी है, ये इज लिंकिंग है। ध्यान दें यहां पर ये ग्रोइंग वर्ब है, और यहां पर ऐसी कोई वर्ब नहीं है,
तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं और समझ में आए होंगे। और ये an auxiliary verb helps the main verb to express the tense of the verb, while linking verb is itself a verb that gives the meaning with the help of a complement। समझ में आया? auxiliary verb main verb को help करती है, helps the main verb, और जबकि linking verb क्या है? is itself a verb। linking verb अपने आप में एक verb है, वो उसमें वर्ब का काम करती है, हालांकि मेन वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होती है, पर वो वर्ब का काम करती है। यहाँ जो इतने वाक्य हैं एक बार फिर देख लेंगे। ये देखो, ये जो हैं ये सभी में ये वर्ब का काम कर रही हैं और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी का काम कर रही हैं। तो इस तरह से बी वर्ब कैन बी ऑक्सिलरी एंड इट कैन ऑल्सो बी लिंकिंग वर्ब। अब जो हमारी ऊपर हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, उनकी फॉर्म्स होती हैं, सही बच्चे जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर दी है। ये वर्ब इन्फिनेटिव, सबसे पॉपुलर वर्ब हमारी गो है, टू गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। बाकी कुछ वर्ब है, ये रीड है, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, सिंग इन्फिनेटिव और 3 फॉर्म्स, से इन्फिनेटिव और 3 फॉर्म्स, कैच इन्फिनेटिव टू कैच और 3 फॉर्म, वॉच इन्फिनेटिव और 3 फॉर्म्स, रन इन्फिनेटिव और 3 फॉर्म्स, ले इन्फिनेटिव और 3 फॉर्म्स, हाइड और पुट इन्फिनेटिव एंड 3 फॉर्म्स। पुट की 3 फॉर्म सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, सभी फॉर्म्स इसकी सेम होती हैं। तो ये वर्ब है आज के लिए। और जैसा कि बच्चे जानते हैं, मैं थोड़ा सा काम भी देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज है छोटी सी, एक्सरसाइज नंबर 2, और कल इनके आंसर मिलेंगे। हम तीसरा लेसन शुरू करने से पहले इसके आंसर बताऊंगा। वैसे मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे अपने आप। फिर भी देखेंगे यहाँ पर, ये पहले में ऑक्सिलरी भरनी है, ये ब्लैंक्स दिए हैं 5, आपने इसमें ऑक्सिलरी भरनी है बेटा। और जो दूसरे में इसमें लिंकिंग भरनी है, यानी बी वर्ब भी भरनी है, इज एम आर वजबर इसमें भरने हैं, इज एम आर वजबर बी बीन बींग इसमें भरने हैं, वही इसमें है वही इसमें है। बस ये है कि यहाँ जो भरेंगे वो ऑक्सिलरी है और यहाँ जो भरेंगे वे लिंकिंग है, यही फर्क है। तीसरा वर्ग दिया सेंस लिंकिंग वर्ब्स, कुछ वर्ब और बताई थी मैंने लिंकिंग वर्ब्स, पीछे जाके देखेंगे तो सेंस वाली है, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, स्मेल जो बताई थी वो यहाँ भरनी है, जो आती है भरेंगे, जो नहीं आएंगी हम कल देखेंगे। और ये चौथा काम छोटा सा दिया है कि ये स्ले, बिसीच, सीक, डिग, स्टील, ये कुछ वर्ब हैं। इन वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। नहीं बनती हैं तो कहीं ढूंढेंगे, बुक में ढूंढेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और ये काम है बेटा। दैट्स थैंक यू आज के लिए। फिर मिलते हैं कल को नए लेसन के साथ। और किसी की क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया इसमें, जो कल पढ़ाया था उसमें, या कहीं पर पढ़ा हो, कहीं कन्फ्यूजन हो उसमें, तो ज़रूर मेरे ईमेल पर और या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं फिर कल।